हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। साथियों, आज हम एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। दोस्तों, लेवल 2 में वैसे तो कई पोस्टें हैं, परंतु उसमें एक पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क। इस पोस्ट को लेके अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूज हैं। यदि किसी से कोई अभ्यर्थी सलाह लेता है और उसको जानकारी नहीं है, कहता है ट्रेंस क्लर्क क्या होता है, तो मैंने खुद सुना है जो लोग रेलवे में खुद जॉब कर रहे हैं और उनसे जब ये बात पूछी जाती है कि टीएनसी क्या, ट्रेंस क्लर्क क्या होता है, तो दोस्तों वो बता देते हैं टीसी होता है। तो आप जो अभ्यर्थी टीएनसी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन है। और दोस्तों, ये लेवल 2 की मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार जॉब है। आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, टीसी जो होता है वो ट्रेंस क्लर्क नहीं होता है। टीसी का मतलब होता है टिकट चेकिंग स्टाफ। और दोस्तों, जो टीएनसी होता है, ट्रेंस क्लर्क होता है, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली जॉब है। और दोस्तों, जबकि टीसी जो होता है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली जॉब है। आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टीएनसी होता क्या है। पहली बात तो जो टीएनसी होता है, इसको हम शॉर्ट में, ट्रेंस क्लर्क को हम शॉर्ट में टीएनसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो टीएनसी है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली जॉब है और ये लेवल 2 में आता है। ये लेवल 2 में आता है। और यदि अगर बात की जाए कि टीसी, तो दोस्तों टीसी की मिनिमम जो जॉब होती है, चूँकि वो सीसीटीसी के अंतर्गत आती है, तो वो 2000 जीपी से स्टार्ट होती है, वो लेवल 3 में आती है। दोस्तों, यदि इनके सबसे पहले हम जानते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, फिर सैलरी के बारे में जानते हैं। जॉब प्रोफाइल में हम देखेंगे इनका बेसिकली काम क्या होता है। तो दोस्तों, इनका जो मेन काम होता है वो रेलवे के जो सिक वैगन और कोचेस होते हैं उनकी जांच करना, कितने वैगन और कोचेस सही हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना, लिखना। दूसरा काम होता है व्हीकल गाइडेंस बनाना, व्हीकल गाइडेंस को बना के अपने रजिस्टर पर लिखना और उसको फिर रेलवे नेटवर्क जो होता है, इंफॉर्मेशन साइट, उस पर फीडिंग करना। दूसरा होता है आरएमएस में दोस्तों एप्लीकेशन होते हैं, क्वाइस और फाइस, इन पर कार्य होता है, इन पर फीडिंग होती है, वो करना और अपने ऑफिस के रजिस्टर को मेंटेन करना। तो दोस्तों, ये उनका कार्य होता है। टीएनसी का कार्य बेसिकली इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार का होता है। कुछ कार्य आपको फील्ड में जाके करना पड़ सकता है और कुछ कार्य आप ऑफिस में करेंगे। दोस्तों, कुल मिला के एक बहुत शानदार जॉब है और इसमें प्रमोशन काफ़ी तेज है। आइए जानते हैं इनकी सैलरी के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि हर आदमी जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहता है, वो एक सेटल लाइफ जीना चाहता है। तो सबसे पहले सैलरी के बारे में जानता है, कहता है इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, यही प्रश्न दोस्तों पूछते हैं लोग। तो हम देखते हैं इनकी सैलरी। बेसिकली ये जीपी 1900 में आते हैं और जो लोग 1900 जीपी में आते हैं अर्थात लेवल 2 में आते हैं, उनका बेसिक होता है 19,900 रुपये। उनका डीए का मतलब डियरनेस अलाउंसेस। दोस्तों, आजकल ये पहले 31% था, अब ये 31% से बढ़कर 34% हो गया है। तो आजकल जो इस महीने दोस्तों सैलरी लग के आई है, उसमें डीए 34% लग के आया है। और दोस्तों, जो 1900 के कर्मचारी हैं उनका डीए 6766 रुपये बना होगा। और उनका एचआरए दोस्तों, चूंकि इनकी पोस्टिंग ठीक ठीक स्थानों पर होती है, कोई छोटा स्थान नहीं होगा, माना कि बड़ा स्टेशन होता है, सब डिविजनल बताएंगे कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। तो इनको कम से कम 18% तो एचआरए मिलता ही है। दोस्तों, अगर टीए की बात की जाए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, अर्थात ट्रेवलिंग अलाउंसेस का मतलब आपको आने जाने के लिए जो रेलवे डेली बेसिस पे खर्चा देगी, वो जब छोटे स्थान पर आप होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 1350 रुपये। यदि आप बड़े स्थान पर हैं तो आपको लगभग 2700 रुपये पूरा ये मिलेगा। और एचआरए दोस्तों जो आपको मिलेगा, दोस्तों चूंकि आपकी पोस्टिंग ठीक ठीक स्थानों पर होती है, इसलिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस है जो दोस्तों वो आपको 2700 रुपये मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा स्टेशन हो जहाँ पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस 1350 ही मिले, तो दोस्तों उस केस में आपकी सैलरी 1350 लगभग यहाँ पर कम हो जाएगी। तो टोटल अगर सैलरी की बात की जाए तो 33,948 पहला वेतन आपको मिलेगा दोस्तों। इसमें आपका एनपीएस नहीं कटता है 3-4 महीने तक।
परंतु कुछ समय बाद आपका एनपीएस कटना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी टीएनसी की सैलरी और जॉब प्रोफाइल। अब दोस्तों हम जानते हैं इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है और इनका प्रमोशन कहाँ तक होता है। आइए दोस्तों जानते हैं इनकी पोस्टिंग, प्रमोशन और ड्यूटी शेड्यूल के बारे में। दोस्तों जब आप रेलवे को ज्वाइन करेंगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। अभी आपने सैलरी और प्रमोशन के बारे में जाना, आपने जाना कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, फर्स्ट सैलरी, और आप जो है काम क्या करेंगे ये आपने जाना। आइए आप जानते हैं दोस्तों आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि टीएनसी ऐसी जॉब है जो ठीक स्थानों पर पोस्टेड होती है, छोटे स्थानों पर इसका कोई काम नहीं होता है। दोस्तों इसकी जॉब कम से कम सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर होती है, अर्थात बड़े स्टेशनों पर होती है। तो आपको एचआरए कम से कम 18% मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, परंतु हो सकता है कुछ ऐसे सब डिविजनल हेडक्वार्टर हों जहाँ पर एचआरए 9% ही मिलता हो। आइए दोस्तों जानते हैं, परंतु आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक ठीक सिटी में रख सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट बहुत शानदार है। तो दोस्तों अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो ये तो सब डिविजनल पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डिविजनल हेडक्वार्टर पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सब डिविजनल हेडक्वार्टर या डिविजनल हेडक्वार्टर पर। दूसरा कंट्रोल ऑफिस में। बेसिकली अगर बात की जाए एनसीआर की, तो एनसीआर में 3 कंट्रोल दोस्तों ऑफिस हैं, एक इलाहाबाद, दूसरा कानपुर जीएमसी, तीसरा टुंड्रा कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जोनल हेडक्वार्टर पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जो जोन है। अब अगर बात की जाए एनसीआर में कितने हैं, तो एक इलाहाबाद है, एक आगरा है, एक झांसी है और एक झांसी वर्कशॉप है दोस्तों। तो 4 हैं ये। तो दोस्तों ये जोनल ऑफिस हो गए, कहाँ हो गया, एक इलाहाबाद हो गया, दूसरा झांसी वर्कशॉप और आगरा। दोस्तों तो ये अब ड्यूटी शेड्यूल की अगर दोस्तों बात की जाए तो ड्यूटी आपकी इसमें शिफ्टिंग में होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। आप पहले सुबह के 8 से शाम के 16 बजे तक करेंगे, फिर 16 से जो दूसरे आपके साथी आएंगे रात के 24 बजे तक करेंगे, अर्थात रात के 12 बजे तक करेंगे। फिर जो तीसरी शिफ्ट होगी वो लेट नाइट 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक होगी। तो दोस्तों इसमें ड्यूटी शिफ्टिंग में चलती है। अब दोस्तों जानते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। आपने कहा सर हमने टीएनसी ज्वाइन कर लिया, मुझे सैलरी भी ठीक लगी, पोस्टिंग भी अच्छी जगह होती है, अब प्रमोशन इसमें कितना तेज होता है आइए जानते हैं दोस्तों इसमें प्रमोशन काफ़ी तेज है और ये बहुत फास्ट प्रमोशन होता है। लगभग हर 3 साल में, लगभग 3 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो ही जाता है। यहाँ तक दोस्तों आपका 3 साल के अंदर प्रमोशन होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप जूनियर टीएनसी के रूप में ज्वाइन करेंगे, जब आपका जीपी 1900 होगा। फिर उसके लगभग में आप 2 साल बाद, 2 से 3 साल के अंदर आप सीनियर टीएनसी बन जाएंगे और आपका जीपी 1900 से 2000 नहीं होने वाला, 1900 से डायरेक्ट 2400 होगा, आप सीनियर टीएनसी हो जाएंगे। और लगभग 3 साल बाद दोस्तों, हो सकता है यहाँ 3 साल ना लग के 2 साल ही लगें, हम आपको मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं 3 साल। तो 2 साल के बाद आप चीफ टीएनसी बन जाएंगे और आप 4200 में सीधे जाएंगे, 2800 में यहाँ कोई विकल्प नहीं होता है, अर्थात आप 1900 से 2400 से 4200 तक जाते हैं। तो दोस्तों लगभग 6 साल के अंदर आप 5 से 6 साल के अंदर आप 4200 जीपी में पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों प्रमोशन इसका काफ़ी धीमा होता है और आप लगभग में 15 साल के अंदर आप 4800 जीपी तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में आपका लगभग 5 साल बाद 4600 जीपी लगेगा और उसके लगभग 5 साल बाद 5 हो सकता है 5 से 4 ही साल बाद आपका 4800 जीपी में प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों इसका प्रमोशन शेड्यूल, सैलरी, पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल। आपको कैसी लगी दोस्तों? मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन जॉब है लेवल 2 की। जो अभ्यर्थी लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो अपनी तैयारी को और तेज करें
और तेज करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करने से पहले एक अपील आपसे करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको वाकई रेलवे की जॉब चाहिए तो अपनी तैयारी को और तेज कीजिए। आप टारगेट बनाइए, डेली बेसिस पे छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और आपके जैसे मेहनती और ईमानदार व्यक्तियों की रेलवे को बहुत आवश्यकता है। और इसी बात के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय।